साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए मोर्चे पर भेज दिया। शार्दुल, तुम इन अंधकार दानवों की लाशों में से आधी ले सकते हो, विराट ने शार्दुल से कहा। बॉस, कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर शार्दुल ने सिर हिलाया। मैंने तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में पहले ही काफी सारे अंधकार दानवों को खा लिया है। अगर मैं खाना जारी रखता हूं तो मेरे साधना स्तर को दबाया नहीं जा सकेगा। मुझे पहले अपने साधना स्तर को पचाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। हालांकि इसने कृष्ण दानव लता के उस हिस्से को निगलने के बाद रक्त रेखा कौशल विरासत में प्राप्त किया था, सैद्धांतिक रूप से यह कृष्ण दानव लता की तरह अनिश्चित काल तक निगल सकता था। हालांकि अगर इसने थोड़े समय में बहुत अधिक ऊर्जा को निगल लिया तो यह अभी भी अपने साधना स्तर को दबाने और सीधे आगे बढ़ने में असमर्थ होगा। अब शार्दुल विराट की तरह मार्शल आर्ट के चरम की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जितना संभव से को निगलने के बाद शार्दुल को उसकी रक्त शक्ति मिल गई थी और सैद्धांतिक रूप से वह कृष्ण दानव लता की तरह अनिश्चित काल तक सब कुछ निगल सकता था। हालांकि यदि उसने थोड़े ही समय में बहुत अधिक ऊर्जा निगल ली तो वह अपनी साधना के स्तर को दबाने में असमर्थ हो जाएगा और सीधे ही अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। अब शार्दुल विराट की तरह ही मार्शल आर्ट के शिखर पर चढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था ताकि वह अपनी साधना की अधिक से अधिक सीमाओं को पार कर सके। वह बहुत जल्दी अगले स्तर पर पहुंचकर अपनी साधना की नींव को कमजोर नहीं करना चाहता था। विराट से वह एक बात पूरी तरह समझ चुका था, केवल साधना का स्तर ही युद्ध की ताकत का पैमाना नहीं होता। यदि किसी की साधना की नींव मजबूत नहीं है तो एक उच्च स्तर की साधना भी कागज के पुतले से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी की साधना की नींव पर्याप्त रूप से मजबूत है तो एक निम्न साधना स्तर भी भयानक युद्ध क्षमता पैदा कर सकता है। विराट के असली स्वरूप का ही उदाहरण ले लीजिए। हालांकि उसके पास केवल द्वितीय विपत्ति लोक की साधना है, लेकिन अमर लोक का एक विशेषज्ञ भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ठीक है, विराट ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि शार्दुल ऐसा नहीं चाहता था इसलिए वह उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा। उसने शार्दुल के चुनाव का पूरा समर्थन किया। उसकी नजर में साधना की गति की तुलना में एक ठोस साधना की नींव कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जिसकी नींव जितनी मजबूत होगी वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर उतना ही आगे जा सकता है। यदि किसी की नींव पर्याप्त मजबूत नहीं है तो भले ही कुछ समय के लिए उसकी साधना की गति तेज हो, बाद में उसकी नींव उतनी ही अस्थिर हो जाती है। ऐसा योद्धा मार्शल आर्ट के मार्ग पर लंबा सफर तय करने में हमेशा कठिनाइयों का सामना करता है। तुरंत ही विराट ने चंपा, आभा और रिया को बुलाया ताकि वे कुछ युवा लड़कियों के साथ मिलकर अंधकार दानवों के शवों को छांटने में मदद कर सकें। अपेक्षाकृत सुरक्षित और साबुत शवों को यंत्र व्यूह कार्यशाला में भेजने के लिए चुना गया, जहां ताबीज और व्यूह विशेषज्ञ उन्हें पुतलों में बदल देंगे। जो शव बहुत अधिक क्षत विक्षत हो चुके थे उन्हें निगलने के लिए कृष्ण दानव लता के पास भेज दिया गया। अंधकार दानवों के उन शवों को खाने के बाद कृष्ण दानव लता 12 लताओं में विकसित हो चुकी थी, जिनमें से प्रत्येक पूरे 10 अरब मील लंबी थी। ये 10 अरब मील लंबी 12 लताएं अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के आकाश में ऐसे लहरा रही थीं मानो उन्होंने सूरज को ही ढक लिया हो। यह नजारा पूरी तरह से खौफनाक था। इस समय कृष्ण दानव लता से निकलने वाली आभा एक अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। इन 12 लताओं में से प्रत्येक 7वें स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर थीं। 12 लताएं 12 7वें स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञों के बराबर थीं। अपने सामने अत्यंत शक्तिशाली आभा बिखेरती हुई कृष्ण दानव लता को देखकर विराट एक हल्की सी बेचैनी महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसकी वर्तमान ताकत के साथ तन्वी जैसी शक्तिशाली योद्धा भी शायद इसका मुकाबला न कर पाए। भले ही उसने बड़ी मात्रा में अमर औषधियां खा ली थीं, जिससे उसकी योग्यता और युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी, फिर भी अगर यह चीज पूरी तरह से परिपक्व हो गई तो यह निस्संदेह एक खौफनाक राक्षस बन जाएगी। सौभाग्य से उसकी श्रवण वर्षा आत्मा पोषण रहस्य विद्या पहले ही 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। अन्यथा कृष्ण दानव लता की खौफनाक और अंधकारमय आभा को देखते हुए उसका साधना हृदय और इच्छा शक्ति शायद इसके प्रभाव को सहन नहीं कर पाती। अंधकार दानवों के शवों को कृष्ण दानव लता को खिलाने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार से बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को अवशोषित करवाया ताकि अगला तारा रोशन हो सके। अनंत परम मीनार जितने अधिक तारे रोशन करेगी, तारकीय प्रकाश उतना ही सघन होगा और कृष्ण दानव लता पर इसका शुद्धिकरण प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। अब चूंकि कृष्ण दानव लता इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, इसे दबाने और शुद्ध करने के लिए अनंत परम मीनार की आवश्यकता थी। विराट के शब्द सुनकर अनंत परम मीनार ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बड़ी मात्रा में महाविपत्ति स्फटिकों को निगला गया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 80वां तारा पूरी तरह से रोशन हो गया। 80वें तारे को रोशन करने में पूरे 5 लाख महाविपत्ति स्फटिकों की खपत हुई। 80वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारकीय प्रकाश की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव से 50 लाख गुना अधिक तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो 100 दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीपों के बराबर पहुंच गया था। रोशन हुए 80वें तारे के भीतर विराट को एक और ऋण व्यूह की विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को जो ऋण व्यूह विरासत मिली वह एक अधिक उन्नत कलाकृति ऋण व्यूह था। इस ऋण व्यूह की विरासत को प्राप्त करने पर विराट खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। जैसे जैसे अस्त्र निर्माण कार्यशाला में बनाए जाने वाले जादुई अस्त्रों और हथियारों का स्तर बढ़ता जा रहा था, उसके द्वारा पहले स्थापित किए गए अस्त्र व्यूह अपर्याप्त होते जा रहे थे। हालांकि उसने उन व्यूहों को कई बार परिष्कृत और सुधारा था, लेकिन उनकी क्षमता मूल रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब इसमें और सुधार करना अत्यंत कठिन था। हालांकि इस अधिक उन्नत अस्त्र ऋण व्यूह के प्राप्त होने से विराट के लिए एक नया मार्ग खुल गया था। इस नए अधिक उन्नत व्यूह का अध्ययन करने के बाद कई चीजें जो वह पहले नहीं समझ पाया था अब स्पष्ट हो गई थीं। इस उन्नत व्यूह के साथ संभवतः आचार्य केशव और कार्यशाला में अस्त्र निर्माताओं के लिए जादुई अस्त्र और युद्ध व्यूह बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद विराट ने इस नए अधिक उन्नत अस्त्र ऋण व्यूह का पूरी गहराई से अध्ययन किया। इसे पूरी तरह से समझने के बाद वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और आचार्य केशव द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र ऋण व्यूह को उन्नत किया। अस्त्र व्यूह को उन्नत करने के बाद उसने आचार्य केशव को इसका उपयोग करना सिखाया। नए व्यूह का परीक्षण करने के बाद आचार्य केशव खुशी से झूम उठे। भाई विराट, इस अस्त्र व्यूह के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि मैं महाविपत्ति लोक के स्तर का श्रवण वर्षा युद्धनाग कवच सफलतापूर्वक विकसित कर सकता हूं, आचार्य केशव ने उत्साह से कहा। इस दौरान हालांकि उन्होंने विराट के निर्देशों का पालन किया था और कार्यशाला में अस्त्र निर्माताओं को शीर्ष श्रेणी के जन्मजात स्तर के श्रवण वर्षा युद्धनाग कवच को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने उच्च स्तरीय संस्करणों पर शोध करना बंद नहीं किया था। इस शोध के बाद उनके पास वास्तव में महाविपत्ति लोक के स्तर के श्रवण वर्षा युद्धनाग कवच के लिए एक विचार था।
दुर्भाग्य से उनकी साधना का स्तर बहुत कम था। उनके पास इतने उच्च स्तरीय हथियार को परिष्कृत करने की शक्ति नहीं थी। यहां तक कि एल्डर ज्वाला की मदद के बावजूद भी यह अपर्याप्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महाविपत्ति लोक के स्तर के श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच के नियंत्रण केंद्र को इतनी अपार शक्ति का सामना करने के लिए कम से कम एक निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। यदि यह केवल एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र होता तो इतने सारे रूपांतरण लोक के योद्धाओं की शक्ति को एक साथ इकट्ठा करने से संभवतः यह तुरंत बिखर जाता। एल्डर ज्वाला की वर्तमान साधना स्तर के साथ वह अभी भी एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करने में उनकी सहायता कर सकती है, लेकिन एक निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अब इस अधिक उन्नत और अद्भुत अस्त्र व्यूह के साथ उनकी चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गई हैं। इस अस्त्र व्यूह की सहायता से वह और एल्डर ज्वाला निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र स्तर पर एक नियंत्रण केंद्र को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं। अगर यह अस्त्र व्यूह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है तो यह बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मददगार मददगार, यह मदद तो बहुत बड़ी है। आचार्य केशव ने बार बार खुशी जताते हुए कहा। अस्त्र निर्माण कार्यशाला में विराट ने जाने से पहले जयंत और कई अन्य मुख्य अस्त्र निर्माताओं के लिए अस्त्र ऋण व्यूह को उन्नत किया। वह ऋण व्यूह कार्यशाला में गया और गुरु ज्ञान और गरिमा को नया प्राप्त उन्नत अस्त्र ऋण व्यूह सिखाया। कार्यशाला में इतने सारे अस्त्र निर्माताओं के होने के कारण वह संभवतः व्यक्तिगत रूप से उनके ऋण व्यूह को उन्नत नहीं कर सकता था। यदि उसे व्यक्तिगत रूप से कार्यशाला में हर एक अस्त्र निर्माता के लिए यह नया ऋण व्यूह स्थापित करना पड़ता तो इसमें इतना समय लगता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अस्त्र निर्माण कार्यशाला में वर्तमान अस्त्र निर्माताओं की संख्या करोड़ों तक पहुंच चुकी है। यदि उसे कार्यशाला में हर एक अस्त्र निर्माता के लिए यह नया अस्त्र निर्माण व्यूह व्यक्तिगत रूप से स्थापित करना पड़ता तो इस विशाल परियोजना को पूरा करने के लिए 100 साल भी पर्याप्त नहीं होते। स्वाभाविक रूप से वह इस कार्य को केवल गुरु ज्ञान और गरिमा के नेतृत्व वाली व्यूह निर्माण कार्यशाला को ही सौंप सकता था। व्यूह निर्माण कार्यशाला में अब कुल 50 लाख व्यूह निर्माण विशेषज्ञ हैं। यदि गुरु ज्ञान और गरिमा व्यूह निर्माण कार्यशाला में अस्त्र निर्माण व्यूह सिखाते हैं तो इतने सारे व्यूह निर्माण विशेषज्ञों की मदद से वे कार्यशाला में प्रत्येक अस्त्र निर्माता के लिए अस्त्र निर्माण व्यूह को जल्दी से उन्नत कर सकते हैं। तलवार संप्रदाय के व्यूहों का दैनिक रखरखाव, साथ ही कई व्यूहों की स्थापना मूल रूप से व्यूह निर्माण कार्यशाला द्वारा ही संभाली जाती है। तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह को छोड़कर, जो एक अविश्वसनीय रूप से जटिल व्यूह है जिसे विराट ने व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया था, गुरु ज्ञान और गरिमा अधिकांश अन्य व्यूहों को संभाल सकते हैं। उनके व्यक्तिगत मार्गदर्शन में गुरु ज्ञान और गरिमा की ताबीज व्यूहों में महारत एक अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। यहां तक कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शायद मुट्ठी भर ताबीज व्यूह विशेषज्ञ ही उनसे अधिक मजबूत थे। जब विराट यंत्र व्यूह कार्यशाला में पहुंचा तो गुरु ज्ञान और गरिमा को यह नया अस्त्र ताबीज व्यूह सिखाने के अलावा उसने उन्हें वे अंधकार दानव वंश के शव भी सौंप दिए जिन्हें शार्दूल ने पहले वापस भेजा था। उसने अधिक क्षतिग्रस्त शवों को निगलने के लिए कृष्ण दानव लता के पास पहले ही भेज दिया था। जो उसने गुरु ज्ञान और गरिमा को दिए थे वे अपेक्षाकृत साबुत थे। विराट इन अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित अंधकार दानव वंश के शवों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यदि इन सभी अंधकार दानव वंश के शवों को अंधकार दानव वंश के पुतलों में परिष्कृत किया जाता तो वे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सैन्य बल का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय ने अधिक से अधिक अंधकार दानव वंश के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, उन्हें प्राप्त होने वाले अंधकार दानव वंश के शवों की संख्या भी विशाल थी। अब किरण के नेतृत्व वाली ताबीज व्यूह सेना के पास 1 करोड़ से अधिक अंधकार दानव वंश के पुतलों की सेना थी। इसने किरण की ताबीज सेना को तलवार संप्रदाय की सभी सेनाओं के बीच लगभग सबसे मजबूत युद्ध बल बना दिया है। इसके अलावा उनके पास अंधकार दानव पुतलों की बढ़ती संख्या के कारण किरण की ताबीज सेना का आकार तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में केवल ताबीज सेना में सैनिकों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है। इन कार्यों को पूरा करने के बाद विराट ने एक बार फिर शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया, सुवर्ण भूमि संप्रदाय पहुंचा और अपनी एकांत साधना जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। तिमिर मंडल का पूर्वी भाग, तपोभूमि महाद्वीप। स्वर्ग और पृथ्वी में युद्ध की गगनभेदी ध्वनियां गूंज उठीं। स्वर्ण कवच वाले दैत्यों की एक सेना जो एक ठंडी धातु की चमक बिखेर रही थी, विपरीत दिशा में अंधकार दानव सेना की ओर दौड़ी। ये स्वर्ण कवच वाले दैत्य नाग के शल्कों जैसे दिखने वाले स्वर्ण कवच से ढके हुए थे। प्रत्येक दैत्य एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। इन स्वर्ण कवच वाले दैत्यों ने एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध व्यूह का गठन किया और अपने सामने खड़ी विशाल अंधकार दानव सेना पर धावा बोल दिया। स्वर्ण कवच वाले दैत्यों की यह सेना जैसे जमे हुए तेल को काटती हुई कोई धधकती हुई सुनहरी तलवार हो, अंधकार दानव सेना को 2 हिस्सों में चीरती हुई निकल गई। इन दैत्यों के हमले के सामने अंधकार दानव सेना टिक नहीं पाई। उनके काले शल्क वाले कवच का व्यूह 2 हिस्सों में फट गया। दैत्यों का हमला पूरी तरह से अजेय था। केवल एक ही हमले में अंधकार दानव सेना का 10वां हिस्सा मिटा दिया गया। अंधकार दानव सेना के काले शल्क वाले कवच व्यूह को तोड़ने के बाद दैत्य तुरंत 2 समूहों में बांट गए और अंधकार दानव सेना के किनारों की ओर दौड़ पड़े। केवल 2 ऐसे हमलों में अंधकार दानव सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। उनका युद्ध व्यूह ढह गया और अंधकार दानवों ने लड़ने की अपनी इच्छा पूरी तरह से खो दी। इस समय ये अंधकार दानव सैनिक केवल अंतहीन भय से भरे हुए थे, चीखते चिल्लाते हुए हर दिशा में भाग रहे थे। अंधकार दानव सेना अनगिनत लोकों में एक प्रसिद्ध बल थी। उनका अनुशासन त्रुटिहीन था, उनकी युद्ध क्षमता खौफनाक थी। ऐसा कहा जाता था कि युद्ध में मरने वाले अंधकार दानव कभी भागते नहीं थे। लड़ने की भावना के मामले में अंधकार दानव सभी जातियों में अत्यंत प्रसिद्ध थे। लेकिन अब इस अंधकार दानव सेना की इच्छा शक्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस समय उनके दिलों में केवल भय ही बचा था। यह भयानक था। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी खौफनाक सेना नहीं देखी थी। स्वर्ण कवच वाले दैत्यों की यह सेना उनकी आंखों में एक अजेय बल बन गई थी। पूरी तरह से तितर-बितर हुई अंधकार दानव सेना का सामना करते हुए स्वर्ण कवच वाले दैत्यों की इस सेना का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे भागते हुए अंधकार दानवों का बेरहमी से पीछा करते हुए फैलने लगे। तभी एक स्वर्ण वस्त्रधारी आकृति दूर क्षितिज से तेजी से उड़ती हुई उनकी ओर आई। दौड़ती हुई वह स्वर्ण वस्त्रधारी आकृति स्वाभाविक रूप से विराट का स्वर्ण नाग अवतार था। अपने सामने के दृश्य को देखकर विराट आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आचार्य केशव द्वारा विकसित किए गए श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिक वास्तव में युद्ध में खौफनाक थे। महासुवर्ण युद्ध व्यूह के साथ मिलकर उन्होंने जो शक्ति उजागर की वह इतनी अपार थी कि वह खुद भी थोड़ा विस्मित था।
यह पहली बार था जब उसने श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिकों को युद्ध में देखा था। युद्ध के मैदान में उनके द्वारा प्रदर्शित शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसी स्तर के अन्य श्रवण वर्षा कवच सैनिकों की तुलना में आचार्य केशव के उन्नत संस्करण वास्तव में श्रेष्ठ थे। युवा स्वामी, आप यहाँ कैसे? जैसे ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपने सामने युद्ध का नजारा देख रहा था, एक स्वर्ण कवच वाला दैत्य उसकी ओर चला आया और पूछा। यह स्वर्ण कवच वाला दैत्य कोई और नहीं बल्कि जनरल रिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिक था। जब विराट का स्वर्ण नाग अवतार पहुंचा तो जनरल रिया ने उसे तुरंत देख लिया। इस समय तक युद्ध के मैदान की समग्र स्थिति तय हो चुकी थी। उसके सैनिक भागते हुए अंधकार दानवों को संभाल सकते थे। फिर उसने स्वर्ण कवच वाले दैत्य को विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास जाने के लिए नियंत्रित किया। जनरल रिया, आज से अंधकार दानवों पर हमला अस्थायी रूप से रोक दो, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जनरल रिया से कहा। क्यों? यह सुनकर जनरल रिया हैरान रह गई और खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। तलवार संप्रदाय की सेना का पश्चिम की ओर बढ़ना अब अजेय हो चुका है। उन्होंने रास्ते में शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की है। दुश्मन की पंक्तियों को चीरते हुए अंधकार दानव वंश के विशाल हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। क्या उन्हें गति बढ़ते रहने के दौरान अपना आक्रामक अभियान जारी नहीं रखना चाहिए? अचानक ये रुकावट क्यों? जनरल रिया बहुत हैरान थी। जनरल रिया का सवाल सुनकर विराट ने तुरंत उसे अपनी चिंताओं के बारे में समझाया। अभी हमारी तलवार संप्रदाय की सेना केवल अंधकार दानव वंश की सबसे कमजोर ताकत का सामना कर रही है, उनके मुख्य बल का नहीं। हालांकि हमने पिछली बार ब्रजेश के नेतृत्व वाली अंधकार दानव वंश की सेना को हराया था, लेकिन मुझे लगता है कि अंधकार दानव वंश इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आगे हमें अंधकार दानव वंश की एक और भी मजबूत ताकत का सामना करना पड़ेगा, विराट ने कहा। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम उन अंधकार दानव वंश के क्षेत्रों को ठीक से प्रबंधित करना और पचाना है जिन पर हमने विजय प्राप्त की है, ताकि अगली जो और भी मजबूत सेना आएगी उसके खिलाफ लड़ाई की तैयारी की जा सके। इस बिंदु पर विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा, जनरल रिया, क्या आपको यकीन है कि आप ब्रजेश के नेतृत्व वाली अंधकार दानव वंश की सेना को आमने सामने की लड़ाई में हरा सकती हैं? यह सुनकर जनरल रिया के दिल की धड़कन रुक सी गई। युवा स्वामी सही कह रहे हैं, मैं दूरदर्शी नहीं थी, जनरल रिया ने गंभीरता से कहा। हमें अब जो करने की जरूरत है वह अपना अंधाधुंध आगे बढ़ना जारी रखना नहीं है। आचार्य केशव द्वारा विकसित श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच प्राप्त करने के बाद से तलवार संप्रदाय की सेना की ताकत बहुत बढ़ गई है, जिससे उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। इसके अलावा अंधकार दानव वंश की सेनाओं के खिलाफ इतने सारे युद्धों में उसने मूल रूप से किसी भी योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है। तलवार संप्रदाय की सेना के हमले के तहत वे अंधकार दानव वंश की सेनाएं मूल रूप से पहले संपर्क में ही हार जाती हैं और कुछ ही सेनाएं तलवार संप्रदाय के हमले का लंबे समय तक सामना कर सकती हैं। इन लगातार जीतों के साथ उसने धीरे धीरे यह गलतफहमी पाल ली कि अंधकार दानव वंश की ताकत कोई खास बात नहीं थी। इसलिए पिछले एक साल में उसने तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं का नेतृत्व करते हुए लगातार शहरों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की है। एक के बाद एक महाद्वीपों को अंधकार दानव वंश से छीन लिया है। तिमिर मंडल में तलवार संप्रदाय का पश्चिम की ओर बढ़ना भी तेज हो रहा है, लेकिन अब विराट की याद दिलाने के बाद उसे अंततः होश आ गया है। लगातार जीतों ने उसे कुछ हद तक अंधा कर दिया था। जबकि श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच प्राप्त करने के बाद तलवार संप्रदाय की सेना की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। वह जानती थी कि वह सीधे टकराव में ब्रजेश के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना को नहीं हरा सकती थी। ऐसा नहीं था कि तलवार संप्रदाय की सेना कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। सिर्फ संख्या के मामले में तलवार संप्रदाय और अंधकार दानवों के बीच भारी अंतर था। यदि विराट ने ब्रजेश की अंधकार दानव सेना को नष्ट करने के लिए किसी चाल का इस्तेमाल नहीं किया होता और वे आमने सामने भिड़ गए होते तो परिणाम अप्रत्याशित होते। भले ही तलवार संप्रदाय अंततः जीत जाता, लेकिन संभवतः वे पूरी तरह से अपंग हो जाते। हम अच्छा है कि तुम समझ गई, विराट ने सहमति में सिर हिलाया। जनरल रिया एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट कमांडर थी, जो रणनीतिक दृष्टि और सामरिक निष्पादन दोनों में उत्कृष्ट थी। हालांकि वह वर्तमान में जीत से अंधी हो गई थी, लेकिन थोड़े से मार्गदर्शन से वह जल्दी ही अपने होश में आ जाएगी। यही कारण है कि विराट ने तलवार संप्रदाय की सेना उसे सौंपी थी। तलवार संप्रदाय की सेना इसका सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। यकीनन यह इसकी सबसे शक्तिशाली ताकत को नियंत्रित करती है। वास्तव में तलवार संप्रदाय की सेना इसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इस शक्तिशाली बल का उपयोग करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर वह पूरी तरह भरोसा करता हो और जिसके पास असाधारण सैन्य प्रतिभा हो। यदि इस व्यक्ति पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जाता है तो एक महत्वपूर्ण क्षण में उनका विश्वासघात तलवार संप्रदाय के लिए विनाशकारी परिणाम लाएगा। इसके विपरीत यदि इस व्यक्ति में उत्कृष्ट सैन्य प्रतिभा का अभाव है और सेना की कमान संभालते समय गलत निर्णय लेता है तो यह भी महत्वपूर्ण क्षणों में अत्यंत गंभीर परिणाम देगा। तलवार संप्रदाय के भीतर केवल जनरल रिया के पास ही दोनों गुण हैं। जनरल रिया तलवार संप्रदाय के शुरुआती सदस्यों में से एक थी, जो एक अनुभवी हस्ती थी। इन वर्षों में उसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है और संप्रदाय के साथ जीवन या मृत्यु की कई स्थितियों का सामना किया है। तलवार संप्रदाय के प्रति उसकी वफादारी संदेह से परे है। इन वर्षों में उसकी प्रदर्शित सैन्य प्रतिभा ने साबित कर दिया है कि वह तलवार संप्रदाय के जनरलों के बीच सबसे उत्कृष्ट कमांडर है। उसके नेतृत्व में तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं को खौफनाक संभ्रांत बलों में बदल दिया गया है। उसने अनगिनत छोटी बड़ी लड़ाइयों में तलवार संप्रदाय की सेनाओं का नेतृत्व किया है और लगभग हर लड़ाई में जीत हासिल की है। वह तलवार संप्रदाय के सैन्य मुख्यालय के भीतर सर्वोच्च प्रतिष्ठा रखती है। इसलिए विराट ने आमतौर पर तलवार संप्रदाय के सैन्य मामलों के साथ उस पर भरोसा किया है। असाधारण रूप से महत्वपूर्ण लड़ाइयों को छोड़कर जहां वह व्यक्तिगत रूप से तलवार संप्रदाय की सेना की कमान संभालता है, वह शायद ही कभी तलवार संप्रदाय की सेना के मामलों में हस्तक्षेप करता है। सब कुछ जनरल रिया पर छोड़ देता है। विराट के आदेश प्राप्त करने पर जनरल रिया ने तुरंत सेना की युद्ध रणनीति को समायोजित किया। उसने अब अंधकार दानव वंश के क्षेत्र पर तेजी से विजय प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसके बजाय तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं को विजित महाद्वीपों से शेष अंधकार दानव अवशेषों को साफ करना शुरू करने का आदेश दिया। हाल के दिनों में उसके तेजी से विस्तार के परिणाम स्वरूप कई महाद्वीपों पर प्रमुख अंधकार दानव जनजातियों का विनाश हुआ था। उसके पास छोटी जनजातियों से निपटने के लिए संसाधन नहीं थे। हालांकि अब विराट ने उसे अंधकार दानवों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोकने और विजित क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन महाद्वीपों से शेष अंधकार दानव अवशेषों को साफ करना शुरू करना पड़ा। इन महाद्वीपों से सभी शेष अंधकार दानवों को साफ करना कोई आसान काम नहीं था, यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में तलवार संप्रदाय ने कितने विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी।
उदाहरण के लिए तपोभूमि महाद्वीप को लें, जिस पर वे वर्तमान में विजय प्राप्त कर रहे थे। तपोभूमि महाद्वीप मोटे तौर पर चक्र महाद्वीप के आकार का है, जो आकार में 200 पूर्वी नक्षत्र महाद्वीपों के बराबर है। ऐसे विशाल क्षेत्र को पूरी तरह से शांत करने के लिए कम से कम 1 दशक की आवश्यकता होगी। जहां तक तलवार संप्रदाय द्वारा विजित बड़े क्षेत्रों को पूरी तरह से आत्मसात करने और उन्हें सच्चा तलवार संप्रदाय का क्षेत्र बनाने की बात है, तो इसमें कम से कम कई दशक लगेंगे। विराट इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। जनरल रिया के तेजी से आगे बढ़ने से विजित अंधकार दानव महाद्वीपों पर केवल प्रमुख अंधकार दानव जनजातियों का सफाया हुआ था। कई छोटी जनजातियां अभी भी समाप्त होने से बहुत दूर थीं। यह एक महत्वपूर्ण खतरा था। यदि इन महाद्वीपों पर अंधकार दानव जनजातियां जवाबी कार्रवाई करती हैं, तो तलवार संप्रदाय की सेना आसानी से खुद को अलग थलग पा सकती है और उसकी वापसी का रास्ता कट सकता है। यदि अंधकार दानव वंश सुदृढ़ीकरण नहीं भेजता है, तो अंधकार दानव महाद्वीपों से जवाबी हमले नगण्य होंगे। हालांकि यदि पहले की तरह अंधकार दानव वंश ब्रिजेश के नेतृत्व वाली सेना जैसी सेना भेजता है, तो तलवार संप्रदाय की सेना अत्यंत खतरनाक स्थिति में होगी। यदि तलवार संप्रदाय की सेना अपने अभियान के दौरान अंधकार दानव सुदृढ़ीकरण का सामना करती है और उस समय तलवार संप्रदाय द्वारा विजित अंधकार दानव महाद्वीपों पर जनजातियां जवाबी हमला करती हैं, जिससे तलवार संप्रदाय ने उन महाद्वीपों पर जो स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किए हैं वे कट जाते हैं, तो तलवार संप्रदाय की सेना वापसी के रास्ते से पूरी तरह से कट जाएगी और उसे आमने सामने अंधकार दानव सुदृढ़ीकरण का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई बात होती तो इसके तलवार संप्रदाय की विभिन्न सेनाओं के लिए अत्यंत घातक परिणाम होते। विराट द्वारा याद दिलाए जाने के बाद जनरल रिया ने भी तुरंत इस स्थिति के बारे में सोचा और एक पल के लिए उसे पसीना आ गया। उसे गहरे डर का एहसास हुआ। अगर ऐसी कोई बात होती तो परिणाम उससे कहीं अधिक होते जो वह सहन कर सकती थी। सौभाग्य से विराट समय रहते उसे याद दिलाने आ गया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। युवा स्वामी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थे। उनकी रणनीतिक दृष्टि और दूरदर्शिता उसकी अपनी दूरदर्शिता से कहीं अधिक थी। इस घटना के बाद जनरल रिया ने विराट की और भी अधिक प्रशंसा की। ऐसा व्यक्ति वास्तव में उसकी निष्ठा के योग्य था। दक्षिणी महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। भाई वेदांत, क्या आप इस बार मुझे कुछ अच्छा देने आए हैं? कुलपति मयंक ने अपने सामने बैठे गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुराने मयंक, पिछली बार मैंने आपको जो 4 प्राचीन बेर बेचे थे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गुरु प्रमुख वेदांत ने कुलपति मयंक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल अद्भुत, कुलपति मयंक ने विस्मय से कहा। अपने इतने वर्षों में मैंने कभी ऐसा अद्भुत प्राकृतिक खजाना नहीं देखा। उन 4 प्राचीन बेरों को खाने के बाद मेरी चोटें लगभग आधी ठीक हो गई हैं। पुराने मयंक, क्या आप और प्राचीन बेर लेना चाहेंगे? गुरु प्रमुख वेदांत ने कुलपति मयंक की ओर देखते हुए पूछा। बूढ़े वेदांत, क्या आपके पास और प्राचीन बेर हैं? यह सुनकर कुलपति मयंक हैरान रह गए। उन्होंने गुरु प्रमुख वेदांत को अविश्वास से देखा। इस तरह के अद्भुत खजाने में से 1 या 2 को प्राप्त करना भी अविश्वसनीय किस्मत माना जाएगा, लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत उसे 4 बेचने के बाद अब कह रहे थे कि उनके पास और भी हैं। वह हैरान कैसे नहीं हो सकते थे। यदि आप उन प्राचीन बेरों को भी जोड़ लें जिन्हें बूढ़े व्यक्ति ने खुद खाया था, तो बूढ़े व्यक्ति के पास मौजूद प्राचीन बेरों की संख्या बस अविश्वसनीय थी। बेशक, अन्यथा मैं आपसे क्यों पूछता? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कुलपति मयंक इतने हैरान हुए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। बूढ़े व्यक्ति की किस्मत सच में ईर्ष्या करने योग्य थी। बूढ़े वेदांत, आपके पास कितने प्राचीन बेर बचे हैं? कुलपति मयंक ने लंबी चुप्पी के बाद गुरु प्रमुख वेदांत से पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम खरीद रहे हो या नहीं? यदि नहीं, तो मैं किसी और को खोजने जा रहा हूं। गुरु प्रमुख वेदांत ने उसे घूरा और चिढ़ते हुए कहा, पुराने मयंक, क्या कोई आदमी अधिक निर्णायक नहीं हो सकता? एक औरत की तरह दुविधा में रहना बंद करो। यह सुनकर कुलपति मयंक निशब्द रह गए। केवल यह बूढ़ा व्यक्ति ही ऐसी बातें कह सकता था, अन्यथा यदि किसी और ने उसे ऐसा कहने की हिम्मत की होती तो उसने उसे कुछ मुक्के मार दिए होते। लेकिन अफसोस, इस बूढ़े व्यक्ति की ताकत बहुत अधिक थी। भले ही वह क्रोधित थे, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। बेशक, मैं उन्हें खरीदूंगा। कुलपति मयंक ने उसे देखा। वह निशब्द थे। मैं उन्हें कैसे खरीद सकता हूं अगर मुझे यह पता न चले कि आपके पास कितने हैं? क्या होगा अगर आपके पास उतने नहीं हैं? क्या वह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा बूढ़े व्यक्ति? मैं यह आपकी अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं और आप, बूढ़े व्यक्ति, इसकी सराहना नहीं करते। बूढ़े मयंक, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तुम पर्याप्त पैसे जुटा सकते हो, तुम जितने चाहो उतने खरीद सकते हो। उसने अभी अभी स्वरा से 10 और प्राचीन बेर खरीदे थे। इन 10 प्राचीन बेरों को खरीदने के लिए उसने पहले ही अपनी बची हुई बचत खाली कर दी थी। साथ ही साथ पिछली बार मयंक को 4 प्राचीन बेर बेचकर कमाए गए पैसे भी अब उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादुई खजानों के अलावा उसकी जेबें व्यावहारिक रूप से खाली थीं। यही कारण था कि वह इन प्राचीन बेरों को मयंक को बेचने के लिए इतनी जल्दी में था। यदि उसने बूढ़े मयंक से कुछ पैसे नहीं कमाए, तो उसके पास उपयोग करने के बाद उस लड़की स्वरा से और प्राचीन बेर खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर कुलपति मयंक एक बार फिर हैरान रह गए और उनकी सांसें अटक गईं। उस मामले में भाई वेदांत, मुझे 6 और दे दो। कुलपति मयंक ने अपने चकित मन को स्थिर किया और गुरु प्रमुख वेदांत से कहा, 6? गुरु प्रमुख वेदांत ने कुछ अनिच्छा से कहा, पुराने मयंक, तुम कुछ और क्यों नहीं खरीदते? क्या 6 प्राचीन बेर वास्तव में तुम्हारी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? मैं कुछ और खरीदना चाहूंगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि मुझे उतने पैसे चाहिए। कुलपति मयंक ने एक और गहरी सांस ली और गुरु प्रमुख वेदांत को देखा और चिढ़ते हुए कहा, या क्या भाई वेदांत उन्हें मुझे सस्ता बेचना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ और खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर, पुराने मयंक, तुम मजाक कर रहे हो। गुरु प्रमुख वेदांत हंसे। 1 खरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर पहले से ही उचित मूल्य है, यह देखते हुए कि हम परिचित हैं। अगर मैं उन्हें कोई सस्ता बेचता हूं तो मुझे नुकसान होगा। उसने उस लड़की स्वरा से इन प्राचीन बेरों को खरीदने में इतनी परेशानी उठाई थी, उसे अपने प्रयासों के लिए कुछ मुआवजा तो कमाना ही था। अंत में कुलपति मयंक ने गुरु प्रमुख वेदांत से 6 प्राचीन बेर खरीदे। इन 6 प्राचीन बेरों को खरीदने के लिए मयंक ने मूल रूप से अपनी बचत खाली कर दी थी। न केवल मयंक की जेब में मौजूद अमर दिव्य स्फटिक गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा पूरी तरह से खाली कर दिए गए थे, बल्कि कई जादुई खजाने और दुर्लभ वस्तुएं भी गुरु प्रमुख वेदांत की जेब में जा गिरीं। इन 6 प्राचीन बेरों को खरीदने के बाद उसके पास कुछ जादुई खजानों के अलावा लगभग कोई पैसा नहीं बचा था जिसका वह खुद उपयोग करता था। पुराने मयंक, क्या वास्तव में तुम्हारे पास यही सब पैसा बचा है? तुम थोड़े बहुत कंजूस हो।
मयंक द्वारा निकाले गए अमर दिव्य स्फटिक और विभिन्न खजानों को अपनी जेब में ठूंसने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने मयंक को देखा और अनिच्छा के संकेत के साथ पूछा। उसके रूप रंग को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह मयंक की जेब से हर आखिरी पैसा पूरी तरह से निचोड़ नहीं लेता। इस बूढ़े व्यक्ति के अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाले चेहरे को देखकर मयंक गुस्से में अपने दांत पीसने की इच्छा महसूस किए बिना नहीं रह सका। बूढ़े वेदांत, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। मयंक ने उसे देखा और भावहीन होकर कहा। यह देखकर कि मयंक वास्तव में उससे और कुछ नहीं निकाल सकता था, गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार के पास कुछ अनिच्छा के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार के जाने के बाद मयंक ने देर नहीं की और तुरंत प्राचीन बेरों का उपयोग करके साधना शुरू कर दी। वह पहले ही 4 प्राचीन बेर खा चुका था और उसकी चोटें पहले ही लगभग आधी ठीक हो चुकी थीं। अब इन 6 और प्राचीन बेरों के साथ उसे पूरा विश्वास था कि उसकी चोटें थोड़े समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। इस समय मयंक की आंखों में एक दृढ़ रूप दिखाई दिया। पहले वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी ताकत काफी कम हो गई थी। वह वास्तव में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भविष्य को लेकर चिंतित था और उसे कोई विश्वास नहीं था। लेकिन अब उसकी चोटें ठीक होने के कगार पर थीं और उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। पर्याप्त ताकत के साथ उसके पास भविष्य में होने वाले बदलावों का सामना करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था। दक्षिणी महाद्वीप, अमर खड्ग संप्रदाय। गुरु प्रमुख वेदांत ने अमर दिव्य स्फटिक और विभिन्न खजानों की गिनती की जो उसने मयंक से अर्जित किए थे और व्यापक रूप से मुस्कुराने से नहीं रोक सका। ये अमर दिव्य स्फटिक और खजाने एक साथ जोड़े जाने पर पूरे 60 अरब अमर दिव्य स्फटिकों के बराबर थे। 60 अरब अमर दिव्य स्फटिकों के साथ वह उस लड़की स्वरा से 12 और प्राचीन बेर खरीद सकता था। अब जब पुराने मयंक को निचोड़ लिया गया है तो उसे अगला निशाना किसे बनाना चाहिए? गुरु प्रमुख वेदांत ने कुछ देर इस पर विचार किया। स्वरा से पर्याप्त प्राचीन बेर खरीदने के लिए उसे पर्याप्त पैसे कमाने की जरूरत थी। अब जब पुराना मयंक अब लाभदायक नहीं रहा तो उसे अपना अगला लक्ष्य खोजना था, लेकिन इस लक्ष्य को सावधानी से चुना जाना था, बिना किसी लापरवाही के। आखिरकार प्राचीन बेरों जैसा साधना का खजाना अगर इंसानी जासूसों के हाथ लग गया तो इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। हालांकि वह दूसरों द्वारा प्राचीन बेरों का लालच करने और उसके खिलाफ साजिश रचने से डरता नहीं था। आखिरकार उसकी वर्तमान ताकत के साथ पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कुछ ही लोग उसके लिए खतरा पैदा कर सकते थे। अगर प्राचीन बेर बेईमान व्यक्तियों के हाथों में पड़ गए तो अंततः एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए लक्ष्य का चुनाव अत्यंत सतर्क होना चाहिए। बहुत विचार विमर्श के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने अंततः अपना अगला लक्ष्य चुना। उसने अपना संचार टोकन निकाला और रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला से संपर्क किया। हालांकि स्वामिनी चंद्रकला एक महिला थीं, लेकिन उनकी युद्ध भावना किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं थी। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख ताकतों में से रहस्यमयी कन्या महल युद्ध के सबसे दृढ़ पैरोकारों में से एक था। अमर खड्ग संप्रदाय और रहस्यमयी कन्या महल के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी चंद्रकला भरोसेमंद होनी चाहिए। इसके अलावा अंधकार दानव वंश के खिलाफ इस महान लड़ाई में स्वामिनी चंद्रकला की चोटें मयंक के समान थीं, जिससे वह गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों के बीच सबसे गंभीर रूप से घायल लोगों में से एक बन गई। गुरु प्रमुख वेदांत, जल्द ही संचार टोकन के माध्यम से स्वामिनी चंद्रकला की कोमल और मधुर आवाज आई। स्वामिनी चंद्रकला। गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। गुरु प्रमुख वेदांत, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? स्वामिनी चंद्रकला ने कुछ भ्रम के साथ पूछा। हालांकि गुरु प्रमुख वेदांत के साथ उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन वे केवल अंधकार दानव वंश से निपटने के तरीके पर चर्चा करते समय ही एक दूसरे से संपर्क करते थे, अन्यथा वे शायद ही कभी संवाद करते थे। यह युद्ध का समय नहीं था, तो गुरु प्रमुख वेदांत इस समय उनसे संपर्क क्यों करेंगे? स्वामिनी चंद्रकला हैरान थी, सोच रही थीं कि वह क्या चाहते हैं। स्वामिनी चंद्रकला, मेरे पास यहाँ कुछ खजाने हैं जो चोटों को ठीक करने में बहुत मददगार हैं, क्या आप रुचि रखती हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्वामिनी चंद्रकला के साथ उनका रिश्ता ठीक ठाक था, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर था, मयंक के विपरीत, जहां वे इतनी आजादी से मजाक कर सकते थे। क्या खजाने? स्वामिनी चंद्रकला ने उत्सुकता से पूछा। मैं इस बारे में आपसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के लिए रहस्यमयी कन्या महल में एक दिव्य चेतना अवतार भेजूंगा, गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। ठीक है, स्वामिनी चंद्रकला ने सिर हिलाया। जल्द ही गुरु प्रमुख वेदांत ने एक स्थानिक दरार को चीर दिया, एक दिव्य चेतना अवतार बनाया जो रहस्यमयी कन्या महल पर उतरा। गुरु प्रमुख वेदांत, कृपया बैठें। स्वामिनी चंद्रकला ने गुरु प्रमुख वेदांत के दिव्य चेतना अवतार का स्वागत कक्ष में किया, जहां दोनों मेजबान और अतिथि के रूप में बैठ गए। गुरु प्रमुख वेदांत, आखिर ये कौन से खजाने हैं जिनका आपने उल्लेख किया है? स्वामिनी चंद्रकला ने गुरु प्रमुख वेदांत से उत्सुकता से पूछा। यदि गुरु प्रमुख वेदांत जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे खजाना कहते हैं तो यह कुछ असाधारण ही होगा। स्वामिनी चंद्रकला, क्या हम पहले इस कक्ष को सील कर सकते हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। यह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है और इसे फिलहाल बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, स्वामिनी चंद्रकला ने यह सुनकर कोई संकोच नहीं किया और तुरंत कक्ष को सील करने के लिए शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया, इसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। उन्हें गुरु प्रमुख वेदांत पर भरोसा था और उन्हें उनके प्रति किसी भी बुरे इरादे का संदेह नहीं था। इसके अलावा यह रहस्यमयी कन्या महल था, उनका घर, और गुरु प्रमुख वेदांत ने केवल एक दिव्य चेतना अवतार भेजा था। भले ही गुरु प्रमुख वेदांत के उनके प्रति कोई बुरे इरादे हों, एकमात्र दिव्य चेतना अवतार से कोई खास खतरा नहीं था। स्वामिनी चंद्रकला, कृपया देखें। स्वामिनी चंद्रकला द्वारा कक्ष को सील करने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत ने अपना हाथ हिलाया और एक प्राचीन बेर निकाला। जैसे ही प्राचीन बेर निकाला गया, एक अतुलनीय रूप से समृद्ध सुगंध पूरे कक्ष में भर गई। इसकी समृद्ध ताजा सुगंध को सूंघने मात्र से स्वामिनी चंद्रकला ने महसूस किया कि उनकी नसें सुचारू रूप से बह रही हैं और उनका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था। उस क्षण उनके मांस और रक्त के हर इंच ने इस सुगंध के लिए एक तीव्र लालसा दिखाई। यह दृश्य देखकर स्वामिनी चंद्रकला गहराई से चौंक गईं। हालांकि वह जानती थीं कि जिस खजाने के साथ गुरु प्रमुख वेदांत इतनी गंभीरता से पेश आ रहे थे वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने वास्तव में इस विशाल लाल बेर को देखा तो वह अवाक और स्तब्ध रह गईं। गुरु प्रमुख वेदांत, यह क्या है? स्वामिनी चंद्रकला लंबे समय तक हैरान रहीं और फिर उन्हें होश आया और उन्होंने गुरु प्रमुख वेदांत से आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा। इस चीज को प्राचीन बेर कहा जाता है और चोटों को ठीक करने में इसके अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी प्रभाव हैं। गुरु प्रमुख वेदांत ने समझाया। इस प्राचीन बेर को खाने के बाद मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। क्या? गुरु प्रमुख वेदांत की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? यह सुनकर स्वामिनी चंद्रकला फिर से चौंक गईं।
वह अच्छी तरह जानती थीं कि गुरु प्रमुख वेदांत को भी उस लड़ाई में बेहद गंभीर चोटें आई थीं। गुरु प्रमुख वेदांत के स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति के लिए ऐसी गंभीर चोटों को साधारण खजानों से ठीक नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि चमत्कारी उपचार खजानों के साथ भी ठीक होने में शायद एक अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगेगा। लेकिन अब गुरु प्रमुख वेदांत उन्हें बता रहे थे कि उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, जिससे स्वामिनी चंद्रकला को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। सही कहा, गुरु प्रमुख वेदांत ने सिर हिलाया और कहा, इस प्राचीन बेर के चमत्कारी प्रभाव मेरे जीवन में देखे गए सबसे कीमती खजाने हैं। स्वामिनी चंद्रकला, इसे चखें और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह सच है। गुरु प्रमुख वेदांत की बातें सुनकर स्वामिनी चंद्रकला ने तुरंत विशाल लाल बेर से बेर के गूदे का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे अपने मुंह में डाला और चखा। बेर के गूदे को चखने के बाद स्वामिनी चंद्रकला का अत्यंत सुंदर चेहरा पूरी तरह से झटके से भर गया। उस क्षण उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक अतुलनीय रूप से अद्भुत ऊर्जा फैलती हुई महसूस की और इस अद्भुत शक्ति को अवशोषित करने के बाद उनकी चोटें एक स्पष्ट गति से ठीक होने लगीं। इस लाल बेर के अद्भुत प्रभाव गुरु प्रमुख वेदांत द्वारा वर्णित प्रभावों से भी अधिक थे। गुरु प्रमुख वेदांत, क्या आप वास्तव में मुझे यह प्राचीन बेर देने जा रहे हैं? स्वामिनी चंद्रकला काफी देर तक स्तब्ध रहीं। होश में आने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और गुरु प्रमुख वेदांत से पूछा, ऐसा साधना का खजाना अपने अद्भुत प्रभावों के साथ वास्तव में अविश्वसनीय था। अपने जीवन के इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा अद्भुत खजाना देखा था। लेकिन गुरु प्रमुख वेदांत वास्तव में उन्हें ऐसा अद्भुत खजाना देने को तैयार थे। गुरु प्रमुख वेदांत के साथ उनका रिश्ता ठीक ठाक था, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के साथी थे और अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई पर उनका एक साझा रुख था। उनका रिश्ता इतना करीब नहीं था कि गुरु प्रमुख वेदांत उन्हें ऐसा अद्भुत खजाना उपहार में दें। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बूढ़े व्यक्ति के मन में उनके लिए कोई भावनाएं हो? यह सोचकर स्वामिनी चंद्रकला की आंखों में संदेह की एक झलक आ गई जब उन्होंने गुरु प्रमुख वेदांत को देखा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में सबसे सुंदर होने के नाते उनकी सुंदरता पूरे क्षेत्र में अद्वितीय थी। अनगिनत पुरुष उनकी सुंदरता की लालसा रखते थे, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने मार्शल आर्ट साधना और रहस्यमयी कन्या महल के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया था। रोमांटिक रिश्तों में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई थी। बेशक मुख्य कारण यह था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली थीं जो वास्तव में उनका दिल जीत सके। रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में सबसे सुंदर और एक शक्तिशाली गहन शून्य लोक विशेषज्ञ के रूप में स्वामिनी चंद्रकला निस्संदेह अत्यंत अभिमानी और घमंडी थीं। एक साथी के लिए उनके मानक भी बहुत ऊंचे थे। ताकत, स्थिति और स्वभाव के मामले में गुरु प्रमुख वेदांत ने उनके मानकों को पूरा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक बूढ़े व्यक्ति थे। एक बूढ़े व्यक्ति के साथ साथी बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उन्हें ऐसा कीमती साधना का खजाना लाते हुए देखकर वह थोड़ा संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सकी। स्वामिनी चंद्रकला, यह प्राचीन बेर मेरे लिए प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। यदि स्वामिनी चंद्रकला इसमें रुचि रखती हैं तो मैं आपको एक रियायती मूल्य की पेशकश कर सकता हूं। 1 खरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर। गुरु प्रमुख वेदांत ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। स्वामिनी चंद्रकला वास्तव में एक अत्यंत सुंदर महिला थीं। सच कहूं तो कोई भी पुरुष ऐसी सुंदरता का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उनके लिए पैसे और सुंदरता के बीच उन्होंने पैसे को चुना। आखिरकार पर्याप्त धन के साथ वह उस छोटी लड़की स्वरा से पर्याप्त प्राचीन बेर खरीद सकते थे। मार्शल कलाकारों के लिए ये प्राचीन बेर बेजोड़ खजाने थे। पर्याप्त प्राचीन बेरों के साथ उन्हें विश्वास था कि वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। उन जैसी शक्तिशाली हस्ती के लिए उन्नति का आकर्षण एक आश्चर्यजनक सुंदरता से कहीं अधिक था। इसके अलावा गुरु प्रमुख वेदांत आत्मजागरूक थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि स्वामिनी चंद्रकला को इस बूढ़े व्यक्ति में दिलचस्पी होगी। शायद अगर वह मयंक होते तो इसकी अधिक संभावना होती। आखिरकार मयंक उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। 1 खरब अमर दिव्य स्फटिक। यह सुनकर स्वामिनी चंद्रकला का चेहरा सख्त हो गया। 1 खरब अमर दिव्य स्फटिक कोई छोटी रकम नहीं थी, यहां तक कि उनके जैसे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ के लिए भी। स्वामिनी चंद्रकला, यह कीमत पहले से ही बहुत उचित है। गुरु प्रमुख वेदांत ने यह देखकर जल्दबाजी में कहा। इसके बारे में सोचें, इस प्रकार का खजाना अत्यंत दुर्लभ है और मिलना कठिन है। भले ही आपके पास पैसे हों, आप इसे कहीं और नहीं खरीद सकते। कुलपति मयंक ने एक ही बार में मुझसे उनमें से 10 खरीदे हैं। गुरु प्रमुख वेदांत, क्या आप यह कह रहे हैं कि कुलपति मयंक ने भी ये प्राचीन बेर आपसे खरीदे हैं? यह सुनकर स्वामिनी चंद्रकला हैरान रह गई। बेशक सबसे पहला व्यक्ति जिसे मैंने ये प्राचीन बेर बेचे थे वे कुलपति मयंक ही थे। अगर स्वामिनी चंद्रकला को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप कुलपति मयंक से पूछ सकती हैं। गुरु प्रमुख वेदांत ने झट से कहा। मैं स्वाभाविक रूप से उस बात पर अविश्वास नहीं करूंगी जो गुरु प्रमुख वेदांत कह रहे हैं। यह सुनकर स्वामिनी चंद्रकला ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, 1 खरब अमर दिव्य स्फटिक प्रतिबेर, मैं इसे खरीद लूंगी। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति इन प्राचीन बेरों को बेचने आया है। उन्होंने सोचा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति उनकी भेद्यता का फायदा उठा रहा है और उनके प्रति उसके छिपे हुए इरादे थे। हालांकि बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन स्वामिनी चंद्रकला ने राहत की सांस ली। अपनी वर्तमान स्थिति में वह अपने चरम पर गुरु प्रमुख वेदांत का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। अगर गुरु प्रमुख वेदांत वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे तो वह गंभीर संकट में पड़ जाती। आपको कितने चाहिए स्वामिनी चंद्रकला? यह सुनकर गुरु प्रमुख वेदांत बहुत खुश हुए और जल्दी से पूछा। मुझे 10 दे दो। स्वामिनी चंद्रकला ने जवाब देने से पहले कुछ देर संकोच किया। अपनी संपत्ति के साथ भले ही वह अपनी पूरी संपत्ति खाली कर दे, वह शायद अधिक से अधिक केवल 10 ही खरीद सकती थीं। गुरु प्रमुख वेदांत सही थे। ये प्राचीन बेर वास्तव में एक दुर्लभ खजाना थे। चूंकि उन्हें इतना दुर्लभ अवसर मिला था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं चूकेंगी। स्वामिनी चंद्रकला, मेरा दिव्य चेतना अवतार अपने साथ केवल 4 प्राचीन बेर ही लाया है। मैं पहले आपको ये 4 बेच दूंगा और मैं बचे हुए 6 स्वामिनी चंद्रकला को प्राप्त करने के बाद भेज दूंगा। गुरु प्रमुख वेदांत ने कहा। ठीक है, जैसा गुरु प्रमुख वेदांत कहें। स्वामिनी चंद्रकला ने सिर हिलाया और कहा। तुरंत स्वामिनी चंद्रकला ने गुरु प्रमुख वेदांत से 4 प्राचीन बेर खरीदने के लिए 40 अरब अमर दिव्य स्फटिक खर्च किए। 4 प्राचीन बेर बेचने के बाद गुरु प्रमुख वेदांत का दिव्य चेतना अवतार रहस्यमयी कन्या महल में नहीं रुका। उसने तुरंत स्वामिनी चंद्रकला से विदा ली और अमर खड्ग संप्रदाय लौट आया। अमर खड्ग संप्रदाय लौटने पर गुरु प्रमुख वेदांत ने अपनी संपत्ति गिनी और उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने पहले मयंक को 6 प्राचीन बेर बेचे थे और 60 अरब अमर दिव्य स्फटिक मूल्य के खजाने प्राप्त किए थे।
अब स्वामिनी चंद्रकला को 4 प्राचीन बेर बेचने से उन्हें एक और 40 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्राप्त हुए थे। अब उनके पास पूरे 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक के बराबर खजाना था। 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक उस छोटी लड़की स्वरा से 20 प्राचीन बेर खरीदने के लिए पर्याप्त। और यदि वह उन 20 प्राचीन बेरों को बेचता है तो वह 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक कमा सकता है। 200 अरब अमर दिव्य स्फटिक तब स्वरा से 40 और प्राचीन बेर खरीद सकते हैं। यदि उसने ऐसा कुछ और बार किया तो वह धन कमा सकता है, शायद गहन शून्य लोक के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कमाई भी कर ले। जितना अधिक गुरु प्रमुख वेदांत ने इसके बारे में सोचा वह उतना ही खुश हुआ। उसने जल्दी से अपना संचार टोकन निकाला और स्वरा से संपर्क किया। बूढ़े वेदांत, आपको क्या चाहिए? जल्द ही संचार टोकन के माध्यम से स्वरा की आवाज आई। छोटी स्वरा, क्या तुम्हारे पास कोई और प्राचीन बेर है? गुरु प्रमुख वेदांत ने जल्दबाजी में पूछा। आपको कितने चाहिए? स्वरा ने सीधे पूछा। मुझे 20 दे दो, गुरु प्रमुख वेदांत ने उदारता से कहा। बूढ़े वेदांत, आपको इतने पैसे कहां से मिले? स्वरा ने शक के साथ पूछा। इस बूढ़े ने उससे पहले ही इतने सारे प्राचीन बेर खरीद लिए थे। तर्क संगत रूप से उसके पैसे बहुत पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे। भले ही वह एक गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी संपत्ति अटूट नहीं थी। छोटी स्वरा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास और प्राचीन बेर हैं? गुरु प्रमुख वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। वह स्वरा को यह नहीं बताएगा कि उसने प्राचीन बेरों को फिर से बेचकर बहुत पैसा कमाया है। अन्यथा अगर इस लड़की को पता चला कि उसने मयंक और स्वामिनी चंद्रकला को जो प्राचीन बेर बेचे थे उनकी कीमत 10 अरब अमर दिव्य स्फटिक थी तो वह फिर से कीमत बढ़ा सकती है। यहां रुको, स्वरा ने कहा। उसने इस बात पर अधिक जोर नहीं दिया कि गुरु प्रमुख वेदांत को इतना पैसा कहां से मिला। दरअसल भले ही गुरु प्रमुख वेदांत ने कुछ नहीं कहा, वह बहुत कुछ अंदाजा लगा सकती थी। इस बूढ़े व्यक्ति ने शायद उन प्राचीन बेरों को किसी और को बेच दिया था। इसके अलावा बूढ़े वेदांत के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन्हें और भी अधिक कीमत पर बेचेंगे जिससे उनके लिए लाभ होगा। हालांकि स्वरा यह जानती थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। भले ही बूढ़े वेदांत ने उन्हें अधिक कीमत पर बेचा हो, यह उनकी अपनी क्षमताओं के माध्यम से कमाया गया पैसा था। आखिरकार बूढ़े वेदांत को उन प्राचीन बेरों को दूसरों को बेचते समय संबंधित जोखिम उठाने पड़ते थे। बस बात यह है कि यह बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था और दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे धमकी दे सकें। वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि अब वह मजबूत थी, लेकिन दक्षिणी स्वर्ग मंडल के वास्तव में शीर्ष विशेषज्ञों की तुलना में अभी भी काफी अंतर था। अभी वह केवल यह गारंटी दे सकती थी कि वह गहन शून्य लोक से नीचे के किसी भी व्यक्ति से नहीं डरती थी। लेकिन अगर उसे एक सच्चे गहन शून्य लोक विशेषज्ञ का सामना करना पड़े तो उसे अभी भी कोई विश्वास नहीं था। बूढ़े वेदांत की तरह गंभीर रूप से घायल होने पर भी वह उसके आने का आभास कर सकते थे। इस क्षमता की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे वह अभी नहीं समझ सकती थी। उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था जब उसने बूढ़े वेदांत को प्राचीन बेर बेचे थे। हालांकि चूंकि बूढ़े वेदांत आखिरकार अमरखड्ड संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे और उन लोगों में से एक थे जिन पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, इसलिए उसने यह जोखिम उठाया। वह किसी और को प्राचीन बेर बेचने की हिम्मत नहीं करेगी। अब बूढ़े वेदांत से यह करवाकर वह धन भी कमा सकती थी और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के वास्तव में शक्तिशाली लोगों को प्राचीन बेर भी दे सकती थी, जिससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की शक्ति मजबूत हो सके। वह ऐसा एकदम सही काम क्यों नहीं करेगी? विराट! स्वरा विराट के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर से दरवाजा खुला और विराट का स्वर्ण नाग अवतार बाहर निकला। सीनियर, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वरा को देखते हुए पूछा। यह स्वर्ण नाग अवतार अभी अभी तिमिर मंडल के पूर्वी भाग से लौटा था और स्वरा के दरवाजा खटखटाने पर एकांत साधना में जाने ही वाला था। पूर्वी तिमिर मंडल के मामलों के संबंध में उसे केवल जनरल रिया को अपने इरादे बताने की आवश्यकता थी। जहां तक बारीकियों की बात है, जनरल रिया स्वाभाविक रूप से सब कुछ व्यवस्थित कर लेगी। उसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका सबसे महत्वपूर्ण काम लगन से साधना करना और अपनी शक्ति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। इसलिए जनरल रिया को चीजें समझाने के बाद उसका स्वर्ण नाग अवतार तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। विराट, क्या तुम्हारे पास कोई और प्राचीन बेर है? स्वरा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। सीनियर को कितने चाहिए? विराट ने उसे देखते हुए पूछा। 20, स्वरा ने कहा। सीनियर, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। शून्य समाधि महाद्वीप, सुवर्ण भूमि संप्रदाय, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। स्वरा की जरूरतों को जानने के बाद विराट का मुख्य शरीर तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गया, जो धारा के स्रोत पर पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। पहाड़ पर पहुंचने पर विराट कहीं और नहीं रुका, सीधे बेर के जंगल की ओर बढ़ गया। बेर के जंगल के बाहर पहुंचकर विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की। जंगल का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं था, वह सावधानी से उसकी ओर उड़ गया। वह एक विशाल बेर के पेड़ के पास पहुंचा और एक विचार के साथ अनगिनत लंबी तलवारें और जादुई कलाकृतियां तुरंत उसके चारों ओर दिखाई दी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से भव्य तलवार व्यूह बन गया। शूश! विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर को सक्रिय कर दिया। एक विशाल प्राचीन बेर पर प्रहार किया। अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार ऊर्जा की चमक के साथ विशाल प्राचीन बेर जमीन पर गिर गया। यह देखकर विराट ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। उसका सच्चा सार एक विशाल हाथ में बदल गया और विशाल प्राचीन बेर को अपने शीर्ष श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की स्थानिक अंगूठी में इकट्ठा कर लिया। शूश शूश शूश! विराट दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर को जारी करता रहा और लगातार प्राचीन बेरों पर प्रहार करता रहा। साधना की इस अवधि के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति और ताकत उस समय की तुलना में बहुत अधिक थी जब वह पिछली बार प्राचीन बेर तोड़ने के लिए इस बेर के जंगल में आया था। इसलिए उसने इस बार और भी तेजी से प्राचीन बेर तोड़े। जल्द ही विराट ने 30 प्राचीन बेर तोड़ लिए थे। 30 तोड़ने के बाद विराट रुक गया और बेर के जंगल की गहराइयों में देखा। इस समय वह थोड़ा अजीब महसूस किए बिना नहीं रह सका। पहले हर साल इसी समय वह भयानक तेंदुआ दिखाई देता था, लेकिन इस बार इतना समय बीत चुका था, वह तेंदुआ यहां क्यों नहीं आया था? क्या ऐसा हो सकता है कि तेंदुए ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया था? जैसे ही विराट सोच रहा था, अचानक उसके दिल में खतरे का एक अत्यंत मजबूत एहसास पैदा हुआ। उसी समय एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल ने एक तरफ से हमला किया। विराट ने तेजी से अपना सिर घुमाया और देखा कि तेंदुआ बिना उसके ध्यान दिए पहले ही उसके बगल में आ चुका था। अब वह अपने पंजों को घुमा रहा था और उस पर एक भयानक हमला कर रहा था। यह देखकर विराट पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। धत तेरे की, ये शापित जानवर, ये उसके इतने करीब कब आ गया? उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तेंदुए के हमले में मौजूद भयानक शक्ति को महसूस करते हुए विराट के पसीने छूट गए।
इस महत्वपूर्ण क्षण में विराट ने एक पल के लिए भी संकोच करने की हिम्मत नहीं की। एक विचार के साथ उसने अपनी रक्तवंश गुप्त तकनीक स्थानिक स्थानांतरण को सक्रिय कर दिया। जिस क्षण रक्तवंश गुप्त तकनीक सक्रिय हुई, विराट की आकृति अपने स्थान से गायब हो गई। इस रक्तवंश गुप्त तकनीक के सक्रिय होने की गति अत्यंत तेज थी। वह इसे सिर्फ एक विचार के साथ उपयोग कर सकता था, जो पलायन ताबीज या अन्य जीवन रक्षक तरीकों से बहुत तेज था। यह कहा जा सकता था कि स्थानिक स्थानांतरण विराट का सबसे शक्तिशाली पलायन का तरीका था। बूम! जिस क्षण विराट गायब हुआ, तेंदुए का भयानक हमला पहले ही उसकी मूल स्थिति से गुजर चुका था। लेकिन चूंकि विराट पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, तेंदुए का भयानक हमला अंततः अपने निशाने से चूक गया। लेकिन तेंदुए के हमले के भयानक बल ने जमीन पर प्रहार किया और अन्यथा ठोस जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। तेंदुए ने अपने सामने खाली जगह को घूरा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। इस बार भी वह उस चींटी से मात खा गया था। अपनी पिछली 2 गलतियों से सबक लेते हुए इस बार जब उसने उस चींटी को अपने क्षेत्र में घुसपैठ करते देखा, तो वह उसकी ओर नहीं दौड़ा। इसके बजाय उसने अपनी उपस्थिति छिपाई और चुपचाप करीब खिसक आया। चूंकि उसका नजदीक आना तेज नहीं था, इसलिए उसने ज्यादा शोर नहीं किया। इस प्रकार चींटी को सतर्क करने से बच गया। उसकी योजना करीब आने तक इंतजार करने की थी और फिर एक घातक हमला करने की थी। उसने सोचा कि उसकी योजना अचूक है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि चींटी अभी भी उसकी नाक के नीचे से भागने में सफल रही। बार बार मात खाने से तेंदुआ आग बबूला हो गया था। बेर के जंगल से भागने के बाद विराट ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तेंदुआ इतना चालाक होगा और एक गुप्त हमले का सहारा लेगा। उसने पहले से अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय कर ली थी और पुष्टि कर ली थी कि आसपास कोई खतरा नहीं था। लेकिन अभी अभी तेंदुआ अचानक प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया, जिसका अर्थ है कि जब वह प्राचीन बेर तोड़ रहा था, तब वह चुपके से उसके पास आ गया होगा। उसे पहले से तेंदुए की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ था। इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि तेंदुए ने अपनी आभा छिपा ली थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। कुछ राक्षसी जानवरों में अपनी आभा छिपाने की जन्मजात प्रतिभा होती थी। शार्दुल और नन्ही चिड़िया दोनों में यह रक्तवंश प्रतिभा थी। इस बार यह वास्तव में अत्यंत खतरनाक था। सौभाग्य से 30 प्राचीन बेर तोड़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। समय पर रुक गया और सावधान हो गया, जिससे वह भाग निकला। अन्यथा यदि उसने यह सोचकर अपनी सुरक्षा कम कर दी होती कि उसने तेंदुए की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था और प्राचीन बेरों को तोड़ने में लगा रहता, तो वह गंभीर संकट में पड़ जाता। उस तेंदुए की भयानक शक्ति के साथ भले ही उसने अपने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार को 12वें स्तर तक विकसित कर लिया था और परम रहस्य नीलम कवच पहना हुआ था, जो एक बेहतर श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, वह तेंदुए के भयानक हमले का सामना नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ समय के लिए इस बेर के जंगल में वापस नहीं आ सकता। कम से कम उसे वापस आने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसकी ताकत बहुत अधिक न हो जाए। बेर के जंगल से भागने के बाद विराट ने पहाड़ पर रुकने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत वहां से निकल गया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौट आया। यह अनुभव बहुत ही खतरनाक रहा था। भले ही वह मौत के मुंह से बच निकला था, फिर भी वह कुछ हद तक सहमा हुआ था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद विराट ने अपना मन शांत किया। जब उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया, उसके बाद ही वह शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटा और स्वरा के आंगन में आया। सीनियर, ये रहे वो प्राचीन बेर जो आपको चाहिए थे। विराट ने 20 प्राचीन बेर निकाले और स्वरा को सौंप दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। यह देखकर स्वरा बहुत खुश हुई। उसने एक स्थानिक थैली निकाली और विराट को सौंपते हुए कहा, ये रहे 20 अरब अमर दिव्य स्फटिक। उसने विराट से 1 अरब अमर दिव्य स्फटिक में एक प्राचीन बेर खरीदा और फिर उसे गुरु प्रमुख वेदांत को 5 अरब अमर दिव्य स्फटिक प्रति बेर के हिसाब से बेच दिया। इस एक लेन देन में उसने 4 अरब अमर दिव्य स्फटिक का लाभ कमाया और अगर वह गुरु प्रमुख वेदांत को 20 अमर दिव्य स्फटिक प्रति 5 अरब के हिसाब से बेचती, तो वह पूरे 100 अरब अमर दिव्य स्फटिक हो जाते। 20 अरब अमर दिव्य स्फटिक की लागत काटने के बाद भी उसने 80 अरब का शुद्ध लाभ कमाया। यह सोचकर स्वरा बहुत खुश हुई। सीनियर, अगले कुछ समय के लिए मैं आपको प्राचीन बेर नहीं दे पाऊंगा, विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। क्यों? स्वरा हैरान रह गई। मेरी वर्तमान ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है और प्राचीन बेर प्राप्त करना बहुत खतरनाक है। जब मेरी ताकत थोड़ी और बढ़ जाएगी तो मैं आपके लिए फिर से प्राचीन बेर लाऊंगा, विराट ने कहा। विराट, क्या इन प्राचीन बेरों को लेने जाते समय आपको बड़े खतरे का सामना करना पड़ा? यह सुनकर स्वरा के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। हाँ, बिल्कुल सही, विराट ने सिर हिलाया और कहा। मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। विराट, तुम्हें फिर कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, स्वरा ने गंभीरता से कहा। तुम्हारी अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुम एक छोटे से फायदे के लिए सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। हाँ, मैं समझता हूं, विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं भ्रमित थी। बूढ़े वेदांत की बात सुनने के बाद मैं तुमसे ये प्राचीन बेर मांगने चली आई। इस समय स्वरा ने खुद को गहराई से दोषी ठहराया। अगर विराट सच में इस वजह से अपनी जान गंवा देता, तो यह एक ऐसा परिणाम होता जिसे वह स्वीकार ही नहीं कर पाती। सीनियर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह देखकर विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। आज जो अचानक खतरा सामने आया वह महज एक दुर्घटना थी। अंततः यह इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है। जब तक मेरी ताकत बढ़ेगी, मुझे इन दुर्घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि विराट के यह कहने के बावजूद स्वरा अभी भी कुछ बेचैन थी। उसने अपना सिर झुका लिया और चुप रही, किसी ऐसी छोटी लड़की की तरह जिसने कुछ गलत किया हो। उसे इस तरह देखकर विराट का दिल पिघल गया। सीनियर, मेरे पास एक और मामला है जिसमें मैं आपकी मदद लेना चाहूंगा, विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। क्या बात है? स्वरा ने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा। तुम जो भी करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्पष्ट रूप से वह विराट के लिए कुछ करके अपनी गलती की भरपाई करना चाहती थी। कुछ नहीं, मैं बस आपसे कुछ पुतलों को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहता हूं, जैसे पिछली बार किया था, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने काल जल अघोरी और 8वें स्तर के अमर लोक के 3 विशेषज्ञों के शवों को निकाला। इतने लंबे समय तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखे जाने के कारण इन शवों ने भारी मात्रा में तारकीय प्रकाश को अवशोषित कर लिया था और उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। इसके अलावा इस तारकीय प्रकाश को अवशोषित करने के बाद उनके शरीर जीवित रहने से भी अधिक मजबूत थे। ओह, क्या यह काल जल अघोरी नहीं है? स्वरा ने काल जल अघोरी के शव की आश्चर्य से जांच की। उसने विराट की ओर देखा और पूछा, वह कैसे मरा? विराट, क्या तन्वी ने भी इस बूढ़े कुत्ते को मार डाला? हालांकि विराट शक्तिशाली था, लेकिन वह काल जल अघोरी के स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब विराट के हाथों में काल जल अघोरी के शव के साथ केवल एक ही स्पष्टीकरण। विराट, क्या तन्वी ने इस बूढ़े कुत्ते को भी मार दिया? हालांकि विराट ताकतवर था, लेकिन वह काल जल अघोरी जैसे महारथी के स्तर का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब
जब कालजल अघोरी का शव विराट के हाथों में था तो इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, तन्वी ने उसे मारा होगा। ठीक वैसे ही जैसे जब तन्वी ने कालपवन अघोरी को मारा था तब उसने उसका शव भी विराट को ही दे दिया था। इसलिए कालजल अघोरी के शव को देखते ही उसके मन में पहला ख्याल यही आया कि इसे तन्वी ने मारा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। कालजल अघोरी को मेरे निर्मल अवतार ने मारा है। तुम्हारे निर्मल अवतार ने मारा? स्वरा ने अविश्वास से चौंकते हुए कहा। तुम्हारे निर्मल अवतार की ताकत से वह कालजल अघोरी जैसे ताकतवर इंसान को कैसे मार सकता है? भले ही कालजल अघोरी अमरलोक के 9वें स्तर के सबसे शीर्ष महारथियों में से नहीं था, लेकिन फिर भी वह विराट के निर्मल अवतार की पहुंच से बहुत दूर था। आखिरकार विराट का निर्मल अवतार अभी केवल सप्तम विपत्ति लोक में ही था। इतने बड़े अंतर को पार करना और केवल सप्तम विपत्ति लोक की साधना के साथ अमरलोक के 9वें स्तर के महारथी को मार गिराना सच में बहुत ही चौंकाने वाला था। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? विराट की बेजोड़ मार्शल आर्ट प्रतिभा के बावजूद वह ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। जाहिर है मेरे निर्मल अवतार ने इसे नहीं मारा, बल्कि अमरलोक के 9वें स्तर की उस कठपुतली ने मारा है जिसे मैंने कालपवन अघोरी के शव से बनाया था, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। और तो और यह सब उस उच्च श्रेणी के स्वर्ण कवच ताबीज की बदौलत हुआ जो आपने मुझे बनाने में मदद की थी। उसी की वजह से मैं शतपाद गुफा प्रमुख के चंगुल से बच निकला, वरना मेरा निर्मल अवतार तो सच में शतपाद गुफा प्रमुख के हाथों मारा जाता। तुम दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मजाक करने की? यह सुनकर स्वरा ने चिढ़कर अपनी छोटी सी मुट्ठी से उसकी छाती पर वार किया और बेहद झुंझलाते हुए कहा। कालपवन अघोरी के शव से बनी उस अमरलोक के 9वें स्तर की कठपुतली द्वारा काल जल अघोरी को मारना और विराट के निर्मल अवतार द्वारा उसे मारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वह जानती थी कि कालपवन अघोरी के शव से बनी वह कठपुतली कितनी ताकतवर थी। अगर उस कठपुतली ने काल जल अघोरी को मारा था तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। आखिरकार ऐसा कहा जाता था कि जब काल जल अघोरी ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ जाकर उन्हें उकसाया था तो कुलपति मयंक ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। कुलपति मयंक का वार सहने के बाद काल जल अघोरी की चोटें शायद अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई होंगी। उसकी घटी हुई ताकत को देखते हुए यह सामान्य बात थी कि वह अमरलोक के 9वें स्तर की उस कठपुतली का मुकाबला नहीं कर पाया। आह! स्वरा का मुक्का खाकर विराट अपनी छाती पकड़कर करा उठा। वरिष्ठ, क्या आप मेरी जान लेना चाहती हैं? विराट ने उसकी ओर बेबसी से देखते हुए कहा। मैं आज ही उस तेंदुए के हाथों मरने से बचकर लौटा हूं और अब आपके हाथों मारा जाऊंगा। इस महिला को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। अगर उसके असली रूप ने पहले ही स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार के 12वें स्तर को पार न कर लिया होता, जिससे उसका शरीर किसी मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के समान मजबूत हो गया था, तो शायद उसे गंभीर चोट लग जाती या फिर उसके मुक्के से उसके चीथड़े उड़ जाते। हम किसने कहा था मुझसे फ्लर्ट करने को? यह सुनकर स्वरा का चेहरा लाल हो गया और उसने विराट को घूर कर देखा। जब वह विराट के साथ होती थी तो वह हमेशा भूल जाती थी कि वह केवल एक साधारण सा योद्धा है। विराट का प्रदर्शन इतना चौंकाने वाला था, यहां तक कि अमरलोक के 9वें स्तर का कोई महारथी भी उसे इतना हैरान नहीं कर सकता था जितना विराट करता था। वरिष्ठ, मैंने आपसे फ्लर्ट कब किया? कुछ भी मत कहिए, विराट ने मासूमियत से कहा। हम तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। यह सुनकर चिड़ी हुई स्वरा ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई, उसे एक और मुक्का मारने के लिए तैयार। वरिष्ठ, नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, विराट ने तुरंत रहम की भीख मांगते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी गलती थी, मेरी ही गलती थी। वह इस महिला से एक और मुक्का नहीं खाना चाहता था। इस महिला की ताकत अब खौफनाक हो चुकी थी। अगर उसने एक और मुक्का खाया तो 12वें स्तर के स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार और परम रहस्य नीलम कवच पहनने के बावजूद शायद वह उसे सह न पाए। हम्फ, ये हुई ना बात। विराट की बात सुनकर स्वरा ने नाक से कोड़ी और उसे छोड़ दिया। वैसे विराट, तुमने अभी कहा कि तुम्हारा निर्मल अवतार शतपाद गुफा प्रमुख से अपनी जान बचाकर भागा, क्या हुआ था? स्वरा को विराट की पिछली बातें याद आईं तो उसने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा सामना शतपाद गुफा प्रमुख से दोबारा कब हुआ? यह शतपाद गुफा प्रमुख कालजल अघोरी के साथ मिला हुआ है और उनके साथ अमरलोक के 8वें स्तर के 10 महारथी भी हैं। फिर विराट ने स्वरा को उस दिन की पूरी घटना बताई। वह चुड़ैल तन्वी सच में किसी काम की नहीं है। उसने तुम्हारे निर्मल अवतार को इतने बड़े खतरे में धकेल दिया। अगर तुम्हारे पास इतने सारे गुप्त तरीके नहीं होते तो क्या तुम्हारा वह अवतार मारा नहीं जाता? विराट की पूरी बात सुनने के बाद स्वरा ने असंतोष जताते हुए कहा। वरिष्ठ, सच कहूं तो इसमें तन्वी की कोई गलती नहीं है, विराट ने कहा। आखिरकार वह अकेली इतने बड़े खतरे को नहीं संभाल सकती थी। तुम अभी भी उस चुड़ैल का बचाव कर रहे हो। यह सुनकर स्वरा और भी नाराज हो गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से विराट को घूरा और गुस्से से कहा। मुझे लगता है उस चुड़ैल ने सच में तुम पर कोई जादू कर दिया है। स्वरा जैसे जैसे बोल रही थी उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। गुस्से से उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। यह देखकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा, विराट ने तुरंत बात बदलते हुए कहा। वरिष्ठ, चलिए पहले इन शवों को कठपुतलियों में बदल देते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्वरा को तन्वी से इतनी परेशानी क्यों है। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो तन्वी की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। यह सुनकर स्वरा ने उसकी ओर देखा, उसे कुछ बार घूरा और फिर उसके लिए कठपुतलियां बनाने लगी। कालपवन अघोरी के शव को अमरलोक के 9वें स्तर की कठपुतली में बदलने का अनुभव होने के कारण स्वरा को इस बार इन कठपुतलियों को बनाना बहुत आसान लगा। इसके अलावा अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह पहले से कहीं अधिक सक्षम थी, जिससे इस स्तर की कठपुतलियां बनाना बहुत आसान हो गया। काल जल अघोरी और अमरलोक के 8वें स्तर के 3 महारथियों के शवों को कठपुतलियों में बदलने के बाद विराट ने स्वरा से 10 उच्च श्रेणी के महापुतला ताबीज और 10 उच्च श्रेणी के स्वर्ण कवच ताबीज बनाने में मदद ली। यह सब पूरा करने के बाद विराट ने शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र का वह व्यूह चक्र निकाला जिसे श्याम स्वर्ण लौह से बनाया गया था और जिसे उसने श्रवण वर्षा आध्यात्मिक महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी से हासिल किया था। वरिष्ठ, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए, विराट ने स्वरा से कहा। क्या बात है? स्वरा ने पूछा। इस शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र के व्यूह चक्र पर एक महाव्यूह बनाने में मेरी मदद करें, विराट ने कहा। यह तो रुको, यह श्याम स्वर्ण लौह है। यह सुनकर स्वरा ने विराट के हाथ में मौजूद व्यूह चक्र को कुछ देर तक घूरा, फिर आश्चर्य से कहा। क्या वरिष्ठ भी श्याम स्वर्ण लौह के बारे में जानती हैं? यह सुनकर विराट हैरान रह गया और उसने कुछ उत्सुकता से उसकी ओर देखा। विराट, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह कुएं का मेंढक है जिसे कुछ समझ नहीं आता? स्वरा ने उसे घूरते हुए चिढ़कर कहा। यह सुनकर विराट कुछ पल के लिए अवाक रह गया। यह महिला क्या सच में बात का बतंगड़ बनाने वाली थी? चूंकि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह से आया था, इसलिए उसने दुनिया बहुत कम देखी थी और अनुभव की कमी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस बात को लेकर उस नन्हे हरे वस्त्रधारी बालक और उस पगली चिड़िया ने कई बार उसका मजाक उड़ाया था और जब से वह स्वरा से मिला था यह महिला भी लगातार इसी बात को लेकर उस पर तंज कसती थी।
उसे सबसे ज्यादा निराशा इस बात की होती थी कि वह उसे गलत साबित नहीं कर पाता था। ऊपर से यह महिला इतनी ताकतवर थी, वह लड़ाई में भी उसे हरा नहीं सकता था। विराट के चेहरे पर हार के भाव देखकर स्वरा को बहुत संतुष्टि मिली। यह लड़का सच में असाधारण था। चाहे प्रतिभा हो, बुद्धिमानी हो, स्वभाव हो, लगन हो या इच्छा शक्ति, वह हर मायने में बेजोड़ था। उसमें कोई खामी ही नहीं थी और केवल एक ही चीज थी जिसका इस्तेमाल करके वह विराट को नीचा दिखा सकती थी, उसका अनुभवहीन होना। चूंकि वह शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह से आया था, इसलिए उसने दुनिया कम देखी थी और कई चीजों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ इसी मामले में वह विराट के सामने खुद को श्रेष्ठ महसूस कर पाती थी। तुम्हारे व्यूह चक्र का यह श्याम स्वर्ण लौह उच्च श्रेणी का भी नहीं है, स्वरा ने विराट के हाथ में मौजूद व्यूह चक्र को देखते हुए कहा। अगर यह शीर्ष श्रेणी का श्याम स्वर्ण लौह होता तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अनमोल होता। क्या श्याम स्वर्ण लौह सच में इतना कीमती है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। उसे श्याम स्वर्ण लौह के बारे में बस थोड़ी बहुत ही जानकारी थी। हालांकि वह श्रवण वर्षा विद्यापीठ में कई सालों तक रहा था और उसके ज्ञान में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन वह अभी भी स्वरा से बहुत पीछे था, जो अमरलोक के 9वें स्तर की महारथी थी और अनगिनत सालों से जीवित थी। बिल्कुल, स्वरा ने कहा, यह श्याम स्वर्ण लौह बेहद मजबूत होता है, जो इसे जादुई हथियार बनाने के लिए एक बेहतरीन सामग्री बनाता है। अगर यह शीर्ष श्रेणी का श्याम स्वर्ण लौह हो तो जादुई हथियार बनाते समय इसका एक छोटा सा टुकड़ा मिलाने से भी उसकी मजबूती में भारी इजाफा हो सकता है। हालांकि तुम्हारा व्यूह चक्र केवल एक शीर्ष श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र व्यूह चक्र है, इसलिए इस स्तर का श्याम स्वर्ण लौह इसके लिए काफी है। वरिष्ठ, मैं भारी मात्रा में श्याम स्वर्ण लौह कहां से प्राप्त कर सकता हूं? यह सुनकर विराट ने स्वरा से पूछा। श्याम स्वर्ण लौह बेहद कीमती है, सच में एक दुर्लभ और अनमोल खजाना। इसके एक दो टुकड़े भी संयोग से मिल जाना बहुत बड़ी किस्मत की बात है, और तुम भारी मात्रा में पाना चाहते हो। तुम सोच क्या रहे हो? स्वरा ने उसकी ओर देखकर कहा। ओह, मैं समझ गया। यह सुनकर विराट ने कुछ अफसोस के साथ कहा। अगर वह भारी मात्रा में श्याम स्वर्ण लौह हासिल कर पाता तो शायद वह बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय व्यूह चक्र बना सकता था। इसके अलावा इस श्याम स्वर्ण लौह की जादुई प्रकृति को देखते हुए अगर इसका इस्तेमाल युद्ध व्यूह कवच बनाने में किया जाए तो इसकी ताकत शायद एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच जाएगी। विराट, तुम इस व्यूह चक्र के साथ किस तरह का महाव्यूह बनाना चाहते हो? स्वरा ने विराट से उत्सुकता से पूछा। मैं इस व्यूह चक्र पर तलवार संप्रदाय का सुरक्षा व्यूह बनाना चाहता हूं, विराट ने कहा। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। जैसे ही उसने यह व्यूह चक्र देखा था, उसके मन में यह विचार आ गया था, अगर वह 108वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह के सभी 108 व्यूह इस चक्र पर स्थापित कर सके तो युद्ध में इसके सक्रिय होने से निस्संदेह अप्रत्याशित परिणाम मिलेंगे। तुम नन्हे शैतान, तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, स्वरा ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि तलवार संप्रदाय का सुरक्षा व्यूह कितना ताकतवर है। अगर सच में ऐसा कोई मारक व्यूह इस चक्र पर बनाया जा सके तो यह वाकई एक बहुत ही चौंकाने वाला कारनामा होगा। हालांकि विराट का विचार प्रभावशाली था, लेकिन स्वरा को ऐसा नहीं लगा कि वह इसे हासिल नहीं कर सकता। विराट के साथ इतने साल बिताने के बाद उसने कभी उसे ऐसा कुछ करते नहीं देखा जो वह पूरा न कर सके। वरिष्ठ, चलिए शुरू करते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, स्वरा ने सिर हिलाया। एक पल रुको, मैं इस प्रांगण की जगह को थोड़ा और बढ़ा देती हूं। फिर स्वरा ने अपनी खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करके प्रांगण की भीतरी जगह को 10 गुना बढ़ा दिया। उसने पहले भी प्रांगण का विस्तार किया था, जिससे उसका आकार पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के बराबर हो गया था। अब उसने इसे फिर से 10 गुना बढ़ा दिया, जिससे यह छोटा सा प्रांगण 10 शक्ति सिंधु महाद्वीपों के आकार के बराबर हो गया। यह देखकर विराट अचरज से भर गया। अमरलोक के 9वें स्तर के महारथी के तरीके सच में बहुत ताकतवर थे। ऐसी जादुई तरकीबें सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। विराट, सब हो गया। पूरा करने के बाद स्वरा ने ताली बजाई और विराट से कहा, बढ़िया। विराट ने सिर हिलाया। तुरंत ही विराट ने अपने हाथ में मौजूद व्यूह चक्र को हवा में उछाल दिया। उसके नियंत्रण में व्यूह चक्र तेजी से बड़ा होने लगा। पलक झपकते ही हथेली के आकार का वह व्यूह चक्र अनगिनत गुना बड़ा हो गया, मानो कोई अंतहीन काले बादल ने प्रांगण को ढक लिया हो। अगर स्वरा ने पहले से प्रांगण की जगह नहीं बढ़ाई होती तो शायद यह प्रांगण इतने विशालकाय आकार को संभाल ही नहीं पाता। विराट ने अपना हाथ हिलाया और उस विशाल व्यूह चक्र पर एक के बाद एक विशाल प्राचीन महाद्वीप के पेड़ प्रकट होने लगे। इस विशाल व्यूह चक्र पर विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर की स्थापना शुरू कर दी। 1 महीने की तैयारी के बाद विराट ने अंततः दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के सभी 108 व्यूहों की स्थापना पूरी कर ली। प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का उपयोग करके स्थापित किए गए दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के ये 108 व्यूह एक दूसरे के साथ मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यूह बना रहे थे। पूरा व्यूह एक अतुलनीय और खौफनाक जानलेवा आभा बिखेर रहा था। वरिष्ठ, अब इसके बाद मुझे इस व्यूह चक्र को परिष्कृत करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी। यह सब पूरा करने के बाद विराट ने स्वरा से कहा। उसके लिए इतना बड़ा व्यूह बनाने में सबसे कठिन हिस्सा व्यूह चक्र पर व्यूह स्थापित करना नहीं था, बल्कि व्यूह और व्यूह चक्र को पूरी तरह से एक साथ कैसे जोड़ा जाए यह था। केवल व्यूह और व्यूह चक्र को पूरी तरह से जोड़कर ही इस मारक व्यूह को इच्छानुसार आकार दिया जा सकता था और अपने साथ ले जाया जा सकता था, वरना वह इतने विशाल व्यूह चक्र को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता था। अगर वह व्यूह और व्यूह चक्र को जोड़ नहीं पाता तो इसमें और जमीन पर व्यूह स्थापित करने में क्या फर्क रह जाता। व्यूह चक्र पर व्यूह बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे साथ लेकर चला जा सकता है। किसी आपात स्थिति में वह पहले से तैयार व्यूह को सक्रिय कर सकता है, जिससे इसे स्थापित करने का समय बच जाता है। आखिरकार जब किसी ताकतवर दुश्मन का सामना करना हो तो व्यूह स्थापित करने का समय ही नहीं होता। यह पहले से तैयार व्यूह समय की कमी को दूर करता है। हालांकि उसकी मौजूदा ताकत के साथ भी ऐसा व्यूह स्थापित करना पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे व्यूह चक्र पर परिष्कृत करना तो दूर की बात थी, स्वरा जैसी महारथी ही ऐसा कारनामा कर सकती थी। यही कारण था कि विराट ने स्वरा की मदद मांगी थी। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो, स्वरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तुरंत ही उसने अपना हाथ हिलाया और एक अत्यंत शक्तिशाली अमर ऊर्जा उमड़ पड़ी जो व्यूह चक्र पर जाकर गिरी। स्वरा की अमर ऊर्जा के परिष्करण के तहत व्यूह चक्र पर स्थापित व्यूह तेजी से उसमें विलीन होने लगा। 10 दिनों के बाद स्वरा के परिष्करण के तहत मार्क व्यूह पूरी तरह से श्याम स्वर्ण लौह से बने व्यूह चक्र के साथ जुड़ गया था। एक सोच के साथ स्वरा ने उस विशाल व्यूह चक्र को तेजी से सिकोड़ दिया। पलक झपकते ही व्यूह चक्र सिकुड़कर हथेली के आकार का हो गया और स्वरा के हाथ में आ गिरा। विराट, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया, स्वरा ने व्यूह चक्र विराट को सौंपते हुए मुस्कुराकर कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। यह देखकर विराट खुशी से झूम उठा। उसने स्वरा से व्यूह चक्र लिया और उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखकर वह बहुत खुश हुआ।
इस चक्र पर मौजूद मार्क व्यूह स्वरा की शक्तिशाली अमर ऊर्जा द्वारा परिष्कृत होने और श्याम स्वर्ण लौह से बने व्यूह चक्र के साथ जुड़ने के बाद उस सुरक्षा व्यूह से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, जिसे उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर स्थापित किया था। वरिष्ठ, क्या हम इस व्यूह चक्र की ताकत का परीक्षण करने के लिए कोई जगह ढूंढें? विराट ने स्वरा से कहा। ठीक है। यह सुनकर स्वरा ने सिर हिलाया। हालांकि हम इसका परीक्षण कहां करेंगे? स्वरा ने विराट से पूछा। इस व्यूह चक्र की ताकत शायद काफी ज्यादा होगी, हम शक्ति सिंधु महाद्वीप पर तो इसका परीक्षण नहीं कर सकते, है ना? बेशक हम शक्ति सिंधु महाद्वीप पर इसका परीक्षण नहीं कर सकते, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे तलवार संप्रदाय ने तिमिर मंडल में पहले ही काफी सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। चलिए परीक्षण के लिए अंधकार दानव वंश का कोई महाद्वीप ढूंढते हैं। यह अच्छा विचार है। यह सुनकर स्वरा की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधकार दानव वंश के इलाके में परीक्षण करने पर अगर पूरा अंधकार दानव महाद्वीप चकनाचूर भी हो जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। तुरंत ही विराट और स्वरा एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके तिमिर मंडल में अग्निग्रह मंडल के महाद्वीप पर पहुंच गए। अग्निग्रह मंडल तिमिर मंडल के उन पहले महाद्वीपों में से एक था जिसे तलवार संप्रदाय ने जीता था, और यह अंधकार दानव महाद्वीपों में से एक बड़ा महाद्वीप भी था। अग्निग्रह मंडल का क्षेत्रफल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से 100 गुना बड़ा था, जो रुधिर महाद्वीप से बहुत बड़ा था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय द्वारा इतने वर्षों के विकास के बाद इस अंधकार दानव महाद्वीप को उनके द्वारा पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया गया था और यह उनका इलाका बन गया था। अग्निग्रह मंडल पहुंचने के बाद विराट और स्वरा ने एक अपेक्षाकृत खुली जगह ढूंढी। विराट ने अपने हाथ में मौजूद व्यूह चक्र को हवा में उछाला। उसके नियंत्रण में व्यूह चक्र तुरंत अनगिनत गुना बड़ा हो गया, जैसे कोई विशाल काला बादल नीचे गिर रहा हो। जब यह मार्ग व्यूह जारी हुआ तो दसियों हजार नक्षत्र दूरियों तक फैला क्षेत्र पूरी तरह से इसके भीतर समा गया। ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ जमीन पर खड़े होकर एक खौफनाक मार्ग व्यूह बना रहे थे। वरिष्ठ, क्या आप खुद इस व्यूह की ताकत परखना चाहेंगी? विराट ने स्वरा से मुस्कुराकर पूछा। जरूर, स्वरा ने सिर हिलाया। इतने ताकतवर व्यूह को देखकर वह खुद को हमला करने से नहीं रोक पाई। विराट व्यूह के भीतर चला गया। वरिष्ठ, इस व्यूह पर हमला कीजिए, मैं पहले इसके बचाव का परीक्षण करूंगा, विराट ने बाहर खड़ी स्वरा से कहा। ठीक है, स्वरा ने उत्साह से कहा। विराट तैयार हो, मैं हमला करने वाली हूं। वरिष्ठ आ जाइए, विराट ने सिर हिलाया। यह सुनकर स्वरा ने तुरंत अपनी हथेली से व्यूह पर प्रहार किया। हालांकि उसने शुरुआत में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपनी ताकत का 30% ही इस्तेमाल किया। उसकी मौजूदा ताकत पहले से बहुत अलग थी, कई गुना ज्यादा थी। उसकी ताकत का 30% हिस्सा भी अमरलोक के 9वें स्तर के किसी साधारण महारथी को आसानी से मारने के लिए काफी होता। धमाका! जैसे ही हथेली महाव्यूह से टकराई, एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। हमले की खौफनाक बची हुई ऊर्जा किसी ज्वार की लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। हालांकि इतने ताकतवर हथेली के प्रहार से महाव्यूह केवल थोड़ा सा ही हिला, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वरिष्ठ, थोड़ा और जोर लगाइए, विराट ने कहा। अरे बाप रे, मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारा यह महाव्यूह असल में कितना मजबूत है। यह देखकर स्वरा की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने फिर से अपनी हथेली से महाव्यूह पर प्रहार किया। खौफनाक अमर ऊर्जा एक विशाल हाथ में बदल गई, जिसने आसमान को ढक लिया और महाव्यूह पर जोर से आ गिरी। एक और कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट। इस हथेली के प्रहार के तहत महाव्यूह एक बार फिर हिल गया। हालांकि हिलने की तीव्रता पहले से कहीं अधिक थी, लेकिन फिर भी यह महाव्यूह को सच में हिला नहीं सका। यह देखकर स्वरा की हैरानी और बढ़ गई। उसने इस हथेली के प्रहार में अपनी 60% ताकत का इस्तेमाल किया था, फिर भी वह महाव्यूह को हिला नहीं पाई। इस व्यूह की सुरक्षात्मक ताकत सच में खौफनाक थी। इस बार विराट के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने फिर से व्यूह पर अपनी हथेली से प्रहार किया। धमाका! इस हथेली के प्रहार से पूरा व्यूह जोर से हिल गया, लेकिन एक छोटे से झटके के बाद व्यूह जल्द ही शांत हो गया। कमाल है, स्वरा ने कहा। विराट, तुमने जो व्यूह बनाया है वह सच में बेजोड़ है। मेरी पूरी ताकत से किया गया हथेली का प्रहार भी इसे नष्ट नहीं कर पाया। तुम्हारे व्यूह की सुरक्षा की मजबूती को देखते हुए जब तक किसी अर्धगहन शून्य लोक से ऊपर के महारथी का सामना न हो, यह लगभग अजेय है। यह सब इसे परिष्कृत करने में आपकी मदद के कारण है, वरिष्ठ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी मदद के बिना मैं अकेले इतना ताकतवर व्यूह नहीं बना पाता। वह कोई विनम्रता नहीं दिखा रहा था। व्यूह की चौंकाने वाली ताकत मुख्य रूप से स्वरा की अमर ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को शामिल करने के कारण थी। वरिष्ठ, क्या आप व्यूह की आक्रमण क्षमता का परीक्षण करना चाहेंगी? विराट ने स्वरा से मुस्कुराकर पूछा। ठीक है, चलो, मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम्हारा व्यूह असल में कितना ताकतवर है, स्वरा ने दिलचस्पी से कहा। वरिष्ठ, सावधान रहिएगा, मैं शुरू करने वाला हूं, विराट ने स्वरा की ओर देखते हुए कहा। हाँ, आ जाओ, स्वरा ने उत्साह से कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, महाव्यूह से अचानक एक अविश्वसनीय रूप से खौफनाक तलवार का संकल्प उठा। सूश! महाव्यूह से एक खौफनाक तलवार का संकल्प उठा जो स्वरा की ओर तेजी से बढ़ा। यह देखकर स्वरा ने बस एक उंगली बढ़ाई और उस आती हुई तलवार के संकल्प को हल्के से छुआ। धमाका! वह पतली सी उंगली उस बेजोड़ तेज तलवार की ऊर्जा से टकराई और तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। हिंसक बची हुई ऊर्जा किसी सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। विराट, खुद को मत रोको, अपनी पूरी ताकत लगा दो, स्वरा ने व्यूह के भीतर खड़े विराट की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, तो सावधान रहिएगा, वरिष्ठ, विराट ने जवाब में सिर हिलाया। उसने उस आखिरी वार के साथ इस मार्क व्यूह की पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, केवल आधी ताकत ही लगाई थी। आखिरकार वह स्वरा की ताकत की असली सीमा नहीं जानता था। क्या हो अगर वह बहुत ज्यादा जोर लगा दे और गलती से उसे मार दे? वह तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब स्वरा को इस खौफनाक हमले को आसानी से रोकते हुए देखकर विराट को आखिरकार उसकी ताकत का सामान्य अंदाजा हो गया था। यह महिला अमरलोक के 9वें स्तर के काल पवन अघोरी और काल जल अघोरी जैसों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। यहां तक कि शतपाद गुफा प्रमुख जैसा महारथी भी स्वरा के सामने कुछ नहीं था। विराट ने अपनी ताकत नहीं रोकी, उसने महाव्यूह को नियंत्रित किया, उसकी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। विराट के नियंत्रण में महाव्यूह के भीतर की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। महाव्यूह के भीतर एक खौफनाक तलवार का संकल्प उठा। इस खौफनाक तलवार के संकल्प से पैदा हुए खतरे को भांपकर स्वरा की मुस्कान गायब हो गई और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। बच! जैसे ही मार्क व्यूह अपने चरम पर पहुंचा, एक बेहद तेज तलवार की आभा स्वरा की ओर लपकी। यह देखकर स्वरा ने तुरंत तलवार की आभा का सामना करने के लिए अपनी हथेली आगे कर दी। इस बार उसने कोई लापरवाही नहीं बरती और अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाका! दो खौफनाक